मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कल भी हम लोग 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का सारा सवाल देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 4 सवाल थे, वो हम लोग कल देख चुके थे। तो आज प्रश्नावली 4 से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 5 सवाल है, तो उसे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए नंबर 2 दिया गया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या करें? निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। क्या करें? यदि उनका अस्तित्व हो तो हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से कह रहा है? विलोपन विधि से, अर्थात किसी एक मान को विलुप्त करके। ठीक, कल वो बताए थे विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों बताए थे। तो हम लोगों को कह रहा है विलोपन विधि से, सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से हल ज्ञात करने के लिए। अगर अस्तित्व हो तब, अस्तित्व और अस्तित्व वाले भी बात बताए हैं। अगर संगत होगा तो उनका अस्तित्व होगा, हल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? देखिए सवाल नंबर 1, सवाल तो वहां पर लिखा ही है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हल। हल में क्या है? देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, क्या कर रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे। क्या कर रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? क्या कर रहा है? वह भिन्न क्या है? तो हमें तो अभी भिन्न ही मालूम नहीं है, तो भिन्न पहले मालूम करेंगे तब ना उनका अंश और हर में जोड़ेंगे। तो लिखते हैं हल माना हल माना कि भिन्न बराबर x/y। ऐसे भी हम लिख सकते थे, और इनको अगर बढ़ाना चाहता है भाषा को तो बढ़ा सकते थे, लेकिन शॉर्ट बढ़िया है। ऐसे लिख सकते, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, या अंशे बराबर y लिखता हर बराबर x, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, लेकिन हम डायरेक्ट लिखे माना कि भिन्न बराबर x/y। अब देखिए, अब क्या कर रहा है? डायरेक्ट चले आएंगे शर्त 1 पर। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश में क्या कर रहे हैं? 1 जोड़ दे और हर से 1 घटा दे तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शर्त 1 से। शर्त 1, ये शर्त 1 से। ठीक, तो शर्त 1 में क्या कह रहा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, अंश में क्या जोड़ दे? 1, तो भिन्न पहले क्या है? x/y। अंश में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 1, और हर से क्या कह रहा है? 1 घटाने के लिए। भिन्न किस में बदल जाता है? 1 में, बराबर 1। ठीक, कोई दिक्कत? शर्त 1 हो गया। क्या कर रहा है? यदि अंश में 1 जोड़ दो, हर से 1 घटा दे। ठीक, तो ठीक कर दिए। अब देखिए इनका हल कर लेंगे। इनको करेगा तो क्या हो जाएगा? x+1 और y-1। इस तरह से क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो x - y बराबर -1। आई भी क्या हो जाएगा? प्लस में है तो -1। तो इस तरह से क्या हो गया? x - y बराबर -2। समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे? शर्त 2 से, या शर्त 2। शर्त 2 क्या कह रहा है? यदि हर में 1 जोड़ दे, क्या करे? हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ हर में कह रहा है, तो पहले भिन्न लिख लेते हैं। भिन्न x/y। हर में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2। ठीक, तब देखिए 2 गुना x तो 2x है, इनको पहले लिख लेते हैं। तो y+1 बराबर 2x
एक्स वाला पहले है तो पहले इन्हीं को लिख लेते हैं, ठीक। 2 गुना एक्स तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर y प्लस 1, y प्लस 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x माइनस वाई बराबर 1, ठीक, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। अब देखिए हम लोगों को कह रहा है अगर अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, तो अस्तित्व हो तो देख रहे हैं, अब विलोपन विधि से ज्ञात कर लेते हैं। वैसे a1 a2 निकाल करके अस्तित्व देख सकते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, इनका अस्तित्व भयवे करेगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो विलोपन विधि में बताए थे एक मान को विलुप्त करना, तो देखिए इस समीकरण फर्स्ट हो गया, उस समीकरण सेकेंड हो गया। तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकेंड तथा, या समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड, कोई कुछ भी लिख सकता है, हमको सेकेंडे लिखल चला गया, ठीक क्या है। समीकरण सेकेंड तथा फर्स्ट से क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड में क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक। अब देखिए इनका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस है तो प्लस, और जब चिन्ह चेंज किए तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो अब ई कट गया, अब ई 2x में से 1x घटा तो क्या बचा, x बराबर ई प्लस और माइनस क्या हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ पे हो गया 2 1 3, ठीक। तो x बराबर क्या निकल गया हम लोगों को, 3। अब किसी में मान रख लेंगे, किसी एक में, तो इसी में रख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट में क्या रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का ना, x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट में रखेगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई -2, तो माइनस वाई बराबर -2 और -3, इसीलिए माइनस वाई बराबर -5, इसीलिए y बराबर 5, कोई दिक्कत। अब क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो, भिन्न ज्ञात करने के लिए करता, अतः भिन्न बराबर x बटा y, तो x का मान हम लोगों को कितना निकला, 3, तो लिखेंगे 3 और y का 5, अर्थात 3/5। यही क्या हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर, कोई दिक्कत, यही होगा हम लोगों का फाइनल आंसर। भिन्न कितना हो गया, 3/5। हम लोगों को कह क्या रहा था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। इस तरह से हम लोग दूसरा का सवाल नंबर फर्स्ट बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं, ठीक। आप लोग फटाक से नोट करिए, है नित्यानंद सर। जल्दी से नोट करो। चलिए अब हम लोग अगली सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से एक कंडीशन हो गया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। जैसे हमारा उम्र मान लो अभी 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या था तो घटा देंगे। हाँ 15, वही करे पश्चात, पश्चात मतलब अभी 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, सोनी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम लोग, तो क्या लिखेंगे, हल माना कि
नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कह रहा है कितनी, मतलब वर्तमान हुई या कितनी लिख सकते, माना कि नूरी है पहले, तो नूरी ये लिख दो, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की सोनू की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष। ठीक, अब देखो 5 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात, तो शर्त 1 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शर्त 1 से। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक एक शर्त हो गया, तो इनको लिखिए देते नहीं हो गया। ठीक, पाँच वर्ष पश्चात नूरी और सोनू का आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त 1 में 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पूर्व, सॉरी पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु। ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु, कोई दिक्कत, 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो ये भी लिख सकता है, लिखने के लिए पूरा कंडीशनल लिख सकता है। शर्त 1 है ना, तो शर्त 1 क्या कर रहे थे, लिख दो पूरे, नहीं तो 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु, नूरी और सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की, चलो छोड़ दो, इतने लिख दिए, तो कंडीशन मतलब पूरा हम उतारे ने, तो अपना अनुसार से लिखे। ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो रहा है, नूरी और सोनू की आयु, जब वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, घटेगा ना। जैसे अभी मान लो किसी का उम्र 10 वर्ष है, तो कहेगा इससे 5 वर्ष पहले क्या था, तो 5 वर्ष था। तो इसीलिए जब वर्तमान आयु भी वर्तमान में x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किनकी आयु थी, 3 गुनी, नूरी की आयु थी किनकी 3 गुनी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें सोनू की आयु कौन है, ई है, तो नूरी की आयु पहले से 3 गुना था, नूरी की आयु क्या था, पहले से 3 गुना था, तो सोनू में 3 से गुना कर देंगे। ठीक, अब क्या हो गया, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 तिया 15, तो ये क्या हो गया, x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 बराबर, जीरो नहीं करना, 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, ये माइनस में है तो उस साइड किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। ठीक, अब देखिए शर्त दूसरा क्या कह रहा है, शर्त 2 कि 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू, नूरी और सोनू
ठीक, यहाँ पर समझिए 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू का आयु हो गया। अब देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु। अब यहाँ पर क्या करें, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लिया 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू की आयु, पश्चात मतलब बाद में। तो अभी कितना है x वर्ष, तो x प्लस 10 और दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस 10। क्या हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु की, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, सोनू में 2 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 20। ठीक, इस तरह से क्या हो गया हम लोगों को x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत? नहीं, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब विलोपन विधि इसका रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। पर दबा करके थोड़ा लिखें, दिखाई दे रहा होगा। चलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, दिख रहा है ना बढ़िया से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, हाँ x माइनस 3y बटा माइनस 10, और दूसरा क्या है x माइनस 2y प्लस 10। ठीक, अब देखिए ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। ठीक, अब चिन्ह चेंज किए तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब देखिए प्लस वाला है और माइनस वाला है। ठीक, माइनस वाला का चिन्ह बड़ा है तो डायरेक्ट लिख देंगे माइनस y। आई भी माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस से कहते हैं, माइनस 20 माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना हो गया 20। ठीक, अब किसी में मान रख लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, कोई समीकरण में मान रख लेंगे, तो किसी में रख लेते तो हल्का वाले में रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है x माइनस 3, y का मान कितना निकला 20 बराबर माइनस 10। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का 100 माइनस 20 या 60 बराबर माइनस 10। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 10, आई माइनस में है तो प्लस 50। अब क्या हो जाएगा x बराबर प्लस 40। ठीक, प्लस वाला का चिन्ह बड़ा है तो प्लस 40। अब देखो हम लोगों को ज्ञात क्या करना था, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु। ठीक, तो वहाँ पर जो लिखे हैं वही लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा x वर्ष। x वर्ष बराबर 40 वर्ष। ठीक, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष बराबर 20 वर्ष। यही दोनों क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। ठीक, देखिए आप लोग जल्दी से नोट करिए। ओहो, यहाँ पर सॉरी 50 वर्ष में होगा, यहाँ पर 60 था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 वर्ष।
इसलिए हम आंसर भी देख लेते, तुम लोग को भी बोलते हैं। आंसर से मतलब ये पता लगा गलती थोड़ा सा मतलब भूल हो गया है, ठीक है ना। हिसाब तो सही है बना है, 60 नहीं लिख करके 50 लिख दिए। चलो कोई दिक्कत आप? हाँ, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनी की वर्तमान आयु 20 वर्ष। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग दूसरा का सवाल नंबर 2 भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं, ठीक। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए तीसरा सवाल क्या है कि 3 नंबर 2 का 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या कर रहा है? 2 अंक की संख्या है, उनके अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना जो संख्या हम लोग प्राप्त करेंगे उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब क्या कर रहा है? 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है? 9 है, तो 2 अंक होना चाहिए। 2 अंक में हम लोग जानते हैं कि अगर 1 2 3 तक लिखेंगे तो क्या हो गया? 1 अंक। 9 तक क्या होता है? 1 अंक। जैसे ही 10 आया तो क्या हो गया? 2 अंक। 2 अंक हो गया 10, तो दहाई तक हम लोग जाते हैं, तो मतलब 2 अंक के लिए 10 तक कम से कम 10 से ऊपरे होगा, कम से कम 10 तक आना चाहिए, मतलब इकाई दहाई 2 अंक रहना चाहिए, ठीक। अब देखिए 99 तक क्या हो गया? 2 अंक। और 99 से ज़्यादा जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो कितना अंक हो गया? 3 अंक। तो अब इसमें कहा क्या रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो 2 अंक मान लो कैसे हम पुराएंगे 9, तो मान लो 6 अजोड़ 3 करेंगे तब ना हुआ 9, और 2 अंक ही हुआ कि ना। चलिए 6 जोड़ 3 9, तो मान लो 63 हो गया। 6 अजोड़ 3 9 हुआ, ठीक। 9 हुआ कि नहीं? अब इन्हीं को 6 3 9 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग ही हो गया। अभी ध्यान से समझो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है, तो 9 हो गया। अब इसी को कहेगा 2 अंक लिखने के लिए, तो ऐसे लिखेंगे पहले 2 अंक में 2 अंक हुआ ना, 1 अंक और 2 अंक, ठीक। इन्हीं का जब अंकों का योग 63 का करते हैं तो 9 हो रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, तो 63 लिखे तो 2 अंक की संख्या हो गया। अभी क्या है? 2 अंक की संख्या है। अगर इनको योग में बांटते हैं तो 9 हो जाता है, होता है कि नहीं। अब देखिए इनको क्या करेंगे। अब इनको ऐसे भी, तो अगर इनको कहेगा जोड़ के रूप में लिखने के लिए 63 को, तो 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 जोड़ 3, 60 जोड़ 3 बराबर, तो पर भी क्या होगा? 63 होगा कि नहीं। 60 जोड़ 3 लिख सकते हैं। तो 60 लिखने के लिए हम लोग क्या किए? देखो 6 गुना 10 दहाई, दहाई अंक इसीलिए करे 2 अंकों की संख्या 10 दहाई लिखे ना। 60 के लिए क्या किए? 10 गुना 6 गुना 10 प्लस 3 बराबर कितना होगा? 63 होगा। समझ रहा है? यहाँ पर बेसिक चीज़ है, यहाँ जो समझा देंगे तब वहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक, डायरेक्ट बना देंगे। तो अब देखिए 2 अंकों की संख्या सबसे पहले ये हो गया, इनका योग 9 हुआ कि नहीं। अब इनको 60 और 3 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब वहाँ पर मान रहे हैं, देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे हल माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक। तो अब 2 अंकों की संख्या है तो हमको 2 अंक में मानना पड़ेगा, इकाई और दहाई मानना पड़ेगा ना। 2 अंक में जैसे अभी 10 से बताए तो इकाई और दहाई दो तो संख्या होता है ना, कम से कम 2 अंक होगा तो इकाई दहाई। तो माना कि इकाई अंक क्या है? x, ठीक, तथा दहाई अंक बराबर क्या है? y।
यहाँ तक में कोई दिक्कत? माना इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, इसीलिए संख्या क्या लिखेंगे? संख्या। क्या लिखना है? सब चीज लिख लेते हैं पहले, ठीक। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? संख्या। अब देखो संख्या बराबर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बताए कैसे लिखते हैं संख्या बराबर, जैसे 63 को हम तोड़े तो क्या लिखे? 6 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, 6 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ठीक। यही संख्या का नियम होता है। इस सूत्र में हम तोड़ दिए। 63 नहीं होगा, 10 छा के 60 है, जोड़ती। ओहो, यहाँ पर लिखे ना, हाँ लिख दिए थे 60, यहाँ पर 63 होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? 10 गुना 6 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग संख्या में, तो डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। डायरेक्ट लिख देते हैं इकाई अंक। क्या लिख देते हैं पहले? इकाई अंक। तो इकाई अंक में क्या आ गया? y आ रहा है ना। हाँ, इकाई में x है, तो पहले लिख देते इकाई अंक x प्लस 10 गुना दहाई अंक, 10 गुना दहाई अंक। तो दहाई अंक में हम लोग क्या माने हैं? x। हाँ सॉरी, दहाई अंक में क्या माने हैं? y। तो x मतलब इकाई अंक का प्लस 10 गुना दहाई अंक, इकाई अंक प्लस 10 गुना दहाई अंक। तो x प्लस 10y, 10 गुना दहाई अंक तो 10 से गुना करेगा तो y कुछ क्या हो जाएगा? 10y। कोई दिक्कत? अब देखो अंकों को पलटने पर अब क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या ज्ञात कर लिए। अब अंकों को पलटने पर करें, क्या करेंगे? अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को अब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो अंकों को जैसे ही हम पलटते हैं, जैसे ये 63 है तो 63 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 उधर चला जाएगा, 6 इधर चला आएगा, होगा कि नहीं? तो उसी तरह से क्या हो जाएगा? इकाई में दहाई और दहाई में इकाई, अर्थात क्या हो जाएगा? y बराबर 10x। कोई दिक्कत? y बराबर अंकों को पलटने पर लिख देते बढ़िया से, बनी अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो कौन सा संख्या बन रहा है? y प्लस 10x। कोई दिक्कत? अब हम लोग शर्त पर आ जाएंगे। अब हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे? सवाल क्या कह रहा है, ठीक। सवाल क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शर्त 1 से। अब सब चीज हम लोग ज्ञात कर लिए। शर्त 1 में लिखेंगे दो अंकों की संख्या का अंकों का योग, तो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। कोई दिक्कत? शर्त 2, शर्त 2 में क्या कर रहा है? दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। यहाँ तक तो हम लोग खत्म कर लिए। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का क्या कह रहा है? 9 गुना। इस संख्या जो है, इस संख्या का 9 गुना, तो x प्लस 10y। 9 गुना का मतलब 9 से गुना, इस साइड 9 गुना करो, उस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का अंकों को जब पलटता है तो इससे जो संख्या बनता है इनका क्या है? 2 गुना। तो पलटने से इन संख्या बना, इनका क्या है? 2 गुना, ठीक। गुना का 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिए तो दोनों में दे देते हैं, ठीक। चलो अब 9 गुना x तो क्या हो जाएगा? 9x 10 नमा 90 होगा ना। 90y बराबर 2y प्लस 10 दूना 20x।
9x प्लस 90 y माइनस 2 y माइनस 20 x बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग इस संख्या में क्या माने, समीकरण फर्स्ट में x पहले है तो इसमें भी x पहले ले लेते, ठीक। तो ई में से ई घटेगा तो क्या हो जाएगा, 20 में से 20x में से 9 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -11, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह वाला -11x और 90 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 88 प्लस 88 y बराबर 0। x प्लस 11 y बराबर 0 या x प्लस 11 y बराबर 0 समीकरण सेकेंड, ठीक। कोई दिक्कत। अब हम लोगों को दो समीकरण प्राप्त हो गया, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा क्या है x प्लस 11 y बराबर 0। प्लस माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये क्या बच गया, इसमें से घट गया तो माइनस वाला बड़ा है तो क्या हो जाएगा माइनस, ओहो सॉरी 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 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहीं पर बस कुछ हुआ, यहाँ पर माइनस 11 कॉमन ले लिया हम लोग, क्या लिए -11 कॉमन। तो यहाँ पर अगर -11 कॉमन ले लिए तो x अब -11 हो जाएगा, -11 y, क्योंकि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, ठीक। और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर काटने के बाद माइनस में मान आ रहा था तब हमको दिमाग में, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा क्या हो गया x माइनस 11 y बराबर 0। प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक। ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया 11 1 10 1 11, 11 1 12 y, अठासी 11 1 12 y बराबर, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 9, 0 में से 9 गया तो 9 ये बच गया, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9/3, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसलिए y बराबर क्या हो गया 3/4। y बराबर क्या हो रहा है 3/4। अच्छा देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक। संख्यान हम लोग को कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हो सकता है अभी बहुत बाकी है। अब किसी में मान रख देंगे तो यही रख लेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जैसे हम लोग का y का मान रखेंगे तो x प्लस y का मान कितना है 3/4 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो गया 9 माइनस 3/4, या x बराबर क्या होता है 4 का 4 हो, तो 4 मरतबा 9 चौका 36 माइनस 3, तो x बराबर कितना हो गया 33/4, ये न होगा। चलो x हमको मिल गया है। अब देखिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, संख्या, क्या कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसीलिए लिखते हैं संख्या, लेकिन हमको लगता है कहीं पर मिस्टेक है, देख लेते हैं। सो x का मान कितना आया 3/4, संख्या में यही ना है, प्लस
10 गुना y का मान कितना आया 33/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 33, तो 330/4। तो इससे तो नहीं होगा, तो देखो कहीं पर कुछ तो मिस्टेक नहीं हुआ। एक मिनट इनको ओहो सॉरी, देखो हुआ था मिस्टेक। यहाँ पर 11 कॉमन ले लियो, तो 11 8 88, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, क्या होगा 8 ना होगा, ध्यान नहीं दिए। 11 8 88, तो 11 लिख देते, 11 कैसा 121 ना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8 हुआ है, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा 8 हुआ है। और देखो कहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8 1 9 होगा ना, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 9/9 कट करके 1, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1, y बराबर 1। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे, सारा चीज़ ठीक है इधर लिखा हुआ समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो y का मान कितना आया 1 आया, तो x + 1 बराबर 9, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, ये हो गया। तो अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, संख्या, क्या ज्ञात करना है संख्या, तो लिखेंगे, इसीलिए नहीं बोल रहे थे, कुछ लगता है गलती हो रही है, इसीलिए संख्या बराबर, तो ऐसे था लगिए जाएगा, ठीक, मिस होता है तो वहाँ पर आगे चल करके आंसर नहीं आएगा, मान कटेगा नहीं, ठीक, लेकिन वही होता है, एक बार में अगर सावधानी बरतिएगा तो दिक्कत नहीं होता, बार बार नहीं बनना पड़ता है ना। देखिए अब संख्या बराबर, तो आप लोग भी देख सकते हैं, होना चाहिए। देखिए संख्या बराबर क्या हो गया, संख्या, हाँ वहाँ पर लिखे हैं, संख्या x प्लस क्या है 10 हुआ है, तो x का मान कितना निकला है 8 + 10 गुना y का मान 1, तो 10 का 10 क्या हो गया 8 + 10, तो 10 8 18, यही हो गया इनका आंसर, संख्या बराबर 18। देखो है क्या पहले, अब तो गलती था ना, तो ऐसे हो जाता है, यहाँ पर ध्यान नहीं दीजिए। देखिए आप लोग भी दे सकते, 11 कॉमन लेते, 11 18 से 8 ना होता, 11 लिख देते, अगर यहाँ कैसा से न हो जाता, कैसे होता। चलिए इस तरह से हम लोग दूसरा का तीसरा सवाल ही बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अगर जो लाइव में जुड़े हैं या देख रहे हैं तो उनको दिमाग में पूरी बैठ गई होगी बात, या बैठ गया होगा। ठीक, मतलब आप लोग सीख गए होंगे मेरे अनुसार से, अगर ध्यान से देखे होंगे। तो कुछ कमी रह गया होगा तो फिर से वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उनको प्ले करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलो आगे बढ़ें। अब देखिए सवाल नंबर 2 का चौथा लिखते हैं हम लोग हल। 2 का चौथा क्या कर रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई, एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपया, उन्होंने क्या कहा, खजांची 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो ये डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर हल। माना, क्या लिखेंगे हल में, माना कि
₹50 के नोटों की संख्या बराबर x है। तथा ₹100 के नोटों की संख्या बराबर y है। कोई दिक्कत? अब शर्त एक से लिखेंगे। मीना 50 रुपये 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने 50 रुपये और ₹100 के नोट देने के लिए कहा, 50 रुपया और ₹100 के। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यहाँ तक में एक कंडीशन है, कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। कुल नोटों की संख्या कितना था? 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये 25 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। और रुपया कितना निकालने के लिए गया था? 2000। ठीक, तो पहले शर्त एक लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? शर्त एक से तो कुल नोट कितना प्राप्त किए? 25। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? 25। समीकरण फर्स्ट। क्यों लिखे? यहाँ पर समझ रहा है ना, कुल नोटों की संख्या कितना है? 25। हम 50 रुपये के नोटों की संख्या को मान लिए x और ₹100 के नोटों की संख्या को y मान लिए। तो दोनों जो 50 रुपया और ₹100 दोनों नोट को जोड़ करके वो कुल 25 नोट ने प्राप्त किया। तो इसीलिए x + y बराबर क्या लिख दिए? 20 लिख दिए। यहाँ पर क्या होगा? 25 बोले 25 लिख दिए 20, इसने मिस हो जाता है। देखिए तो क्या हो गया? 25। अब क्या कह रहा है? 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने 50 रुपया और ₹100 नोट देने के लिए कहा। रुपया कितना निकालने के लिए गया था? 2000। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शर्त 2 से रुपया कितना निकालने के लिए गया? 2000। और उन्होंने क्या कहा? 50 रुपया और ₹100 का नोट दे। तो एक 50 रुपया के 50 रुपया नोटों की संख्या को हम लोग क्या माने हैं? x। क्या माने हैं? x। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या को क्या मानेंगे? एक 50 रुपया के नोट प्राप्त किया, एक ठो ₹100 के नोट देने के लिए उन्होंने कहा मतलब कि हमको 2000 रुपया दीजिए। नोट कौन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 का। तो 50 रुपया के नोटों को हम x माने हैं और ₹100 के नोटों को y माने हैं। तो इसीलिए शर्त 2 में क्या हो जाएगा? 50 रुपया के नोटों की संख्या को x। तो 50x, समझ रहा है ना, 50x + 100 y बराबर क्या हो जाएगा? कुल रुपया कितना उठाया था? 2000। तो अब देखिए इसमें से 50 कॉमन ले लेंगे तो हम क्या हो जाएगा? x + 2y बराबर 2000। तो x + 2y। अब देखो इस साइड अगर 50 से इनको काटेगा तो 50 चौका क्या हो जाता है? 200। इधर ये हो जाएगा तो एक 0 बैठ जाएगा तो 40 हो जाएगा। क्या होगा? 40। समीकरण सेकेंड हो गया। होगा ना? ई 0 से 0 कट जाएगा। 40 × 5 = 200 होगा ना? ये गुना में 3 भाग में होगा ना? हम शॉर्ट किए। ठीक, तो अब क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है? x + y बराबर 25। और दूसरा क्या है? x + 2y बराबर 40। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक, ई कट जाएगा, ई क्या बच जाएगा? -y। 2y में से आई क्या हो जाएगा? -15। ठीक, ई कट गया तो y बराबर कितना हो गया? 15। अब किसी में मान रख लेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो 1 में y का मान रखने पर तो x + y का मान कितना है? 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 - 15 क्या हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम लोग? अब लिख देंगे डायरेक्ट। अब तो हो गया आंसर। तो लिखेंगे अतः, देखिए कितना सिंपल तरीका से हम बना दें। ठीक, कितना भारी लग रहा है। अतः 50 रुपया के, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या माने हैं? x। x बराबर 10
तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y बराबर 15। यही होगी आंसर। देखो वैसे कुल नोट कितना था 25, 15 10 25 हुआ। यही जांच का भी तरीका है। देखो 15 10 25 हो गया। 50 रुपया की नोटों की संख्या कितना है 10, तो 10 गुना 50 करेगा तो कितना हो जाएगा 500। ये हो गया हाँ 10 गुना 50, तो 50 रुपया की नोटों की संख्या 10 तो 500। कुल नोट हाँ देखो ये हो गया 500। आप 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 है तो 1500, 1500 500 कितना हो गया 2000 हुआ 2000। 5 5 10 1 2 2। यही जांच करने का भी तरीका है। ठीक, अब क्या हो गया इनका 50 रुपया हम और 100 रुपया की नोटों की संख्या को ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, और हम जांच भी कर दिए कि यह सवाल क्या है सत्य है। देखिए नोट भी पूर गया 15 10 25 25 तो कुल नोट था। इनको जोड़े तो पर भी 2000 पूर गया। ठीक, इस तरह से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से दूसरा का चौथा सवाल भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग फटाक से नोट करिए। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। अगला और अंतिम सवाल है, शायद इस चैप्टर का यही अंतिम सवाल है। हाँ, इस प्रश्नावली 3.4 का अंतिम सवाल। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है दूसरा का अंतिम 5वां सवाल कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या कर रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों का क्या है एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है और अतिरिक्त और प्रत्येक से अलग दिन का क्या है अतिरिक्त अलग से किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक पुस्तकालय है उसमें पुस्तक रखने के लिए पुस्तक उस पुस्तकालय से अगर पुस्तक लेगा, समझ रहे हैं आप लोग, पुस्तक लेगा तो 3 दिन तक रखेगा तो उनका नियत किराया है। 3 दिन तक रखिएगा तो उनका जो है वही जो नियत किराया है वो लगेगा। 3 दिन के बाद जितना दिन रखिएगा उनका अलग से चार्ज लगता है, अतिरिक्त किराया लगता है। ठीक, तो सरिता ने 7 दिन तक रखा तो वह 27 रुपया दिया और सुशी ने 5 दिन तक रखा तो 21 रुपया दिया। तो कह रहा है नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम लोग निकाल लेते हैं, लिखेंगे हल। माना कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, तो माना कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ज़्यादा भाषा लिख। माना कि चलो लिख देते हैं हल। माना कि और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त या माना कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x है। 3 दिनों का नियत किराया क्या है x है तथा अतिरिक्त दिन तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद क्या लिखेंगे तथा अतिरिक्त
दिन का किराया क्या हो जाएगा, y रुपया। x रुपया हो गया, y रुपया। अब क्या लिखेंगे शर्त 1 से, कैसनो भी भाषा बना सकता है, यहाँ पर हम यही से लिखे, आप लोग चाहेंगे तो पूरा भी लिख सकते हैं कि माना कि किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x से, समझ रहा है, यहाँ से भी लिख सकता, हम भी इस सवाले से लिखिए, समझ रहा है भाषा। शॉर्ट भी कर सकता है कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो वही लिखे माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, यहाँ से भी लिख सकता है माना कि किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया इतना है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। तो हम क्या लिखे, अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर हुआ है। अब शर्त 1 से सरिता ने क्या किया, यहाँ तक तो वही बात हो गया, अलग से है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। कितना रुपया अदा किया, 27 रुपया तक। पुस्तक कितना दिन रखा, 7 दिन। तो 7 दिन रखा, तो हम लोग को पता है कि 3 दिन का क्या है, नियत किराया। कितनों दिन रखेगा तो 3 दिन का जो किराया है वही लगेगा। तो 7 में से क्या करेंगे हम लोग, 3 घटा देंगे, कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 दिनों तो नियत किराया को हम लोग क्या माने हैं, x। तो क्या लिखेंगे x, अब प्लस है तो प्लस। अब इस 7 में से 3 घट गया तो क्या बचेगा, 4। तो अतिरिक्त दिन कितना बच गया, 4 न बचा, अतिरिक्त दिन कितना बचा, 4। 4 गुना y तो क्या हो गया, 4y बराबर कितना रुपया दिया, 27 रुपया। यही हो गया समीकरण फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, शर्त 2 से, शर्त 2 में क्या कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। कितना रुपया, 5। तो इसमें भी 3 दिन का तो नियत किराया है, तो 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो नियत किराया क्या है, 3 दिन का x, तो x प्लस 2y बराबर कितना है, 21। ये हो गया समीकरण सेकेंड, समझ रहा है, ये हो गया फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का क्या करेंगे, क्रिया कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो अभी लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है, x + 4y बराबर 27, और दूसरा क्या है, x + 2y बराबर 21। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, ई कैंसिल। अब देखिए 4y में से 2y घटा तो कितना बच गया, 2y बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4y में से 2y प्लस वाला का चिन्ह बना है तो प्लस है। ठीक, अब 21 में 27 में से 21 घटा तो क्या बच गया, 6। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, तो 2 × 6, तो इसलिए y बराबर कितना हो गया, 3। ठीक, अब कोई समीकरण में इनका मान रख लेंगे, किनका, तो y का। तो जो समीकरण हल्का है उसमें रख लेते हैं, तो समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो 2 कितना है, x + 2 गुना y का मान 3 बराबर 21। तो x 3 दूना 6 बराबर 21, या x बराबर क्या हो जाएगा, 21 - 6। तो इसीलिए x बराबर 21 में से 6 गया तो 15, 5 × 20 = 21, 15। कितना हो गया, 15। तो हम लोग x किसको माने हैं, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट तो आंसर वही पर आ गया, यहाँ पर भी आंसर लिख सकता है। अब बढ़िया से लिखना चाहता है तो लिख सकता है, अतः क्या लिखना है, अतः प्रथम 3 दिनों का लिखना, हम डायरेक्ट लिख दे, अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपया। ठीक,
तथा अतिरिक्त दिनों का किराया क्या हो जाएगा? 3 रुपया। समझ रहा है ना? यही क्या हो गया इनका आंसर। वैसे भी देखो इन 3 दिन का किराया मतलब प्रथम जो है, प्रथम 3 दिन का किराया नियत था, तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया जब 3 रुपया है तो 3 दिन का किराया 15 रुपया, तो 5 या 15, ठीक है ना? है ठीक, उस तरह से भी ठीक है। ठीक, तो चलिए इस तरह से हम लोग एक पुस्तक के प्रथम 3 दिन का किराया और नियत किराया दोनों ज्ञात कर लिए। ठीक, तो नियत किराया कितना निकला? 15 रुपया, और अतिरिक्त किराया कितना निकला? 3 रुपया। ठीक, इस तरह से हम लोग सवाल नंबर दूसरा का 5वां सवाल भी बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। और यही 5वां सवाल सवाल नंबर 2 का अंतिम सवाल था। सवाल नंबर 2 का क्या था? अंतिम सवाल। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 3.4 को बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। अब अगली क्लास में